तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें फिज़िकल होता है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसआई, एसएससी, जीडी, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी या जिसमें भी रनिंग होता है, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं आप, तो उसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसका 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट है कि रनिंग कैसे उसमें क्वालीफ़ाई किया जाएगा, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है और उसमें गोला फेंक होता है। और तीसरा होता है डाइट से रिलेटेड। तो कंप्लीट वीडियो है, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 मिनट में आप लोगों को जैसे-तैसे बता दूँ, ऐसा नहीं है। कंप्लीट अगर देख लीजिएगा तो आपका जो है 90 मतलब 100% जो है, आपका जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। और मैं अपने बारे में अगर बताऊँ, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं 2018-19 में जो है आईटीबीपी का रनिंग पास कर चुका हूँ। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड का होता है, लेकिन मैं 3:23 में उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। और रेलवे का जो हर वर्ष जो खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, तो उसमें मैं रनिंग में भाग लिया था। उसमें मैं 3rd पोजीशन आया हूँ। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो सबसे पहले रनिंग को कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें बताने वाले हैं। अगर आप रनिंग के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना या 15 दिन में रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई इसका टाइम पीरियड नहीं होता है। आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम पे रनिंग क्लियर कर पाएँगे और आपका जो है फिज़िकल कंडीशन कैसा है। आप बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं या मीडियम है, उसका भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मैं बहुत देखा हूँ अपना जो रनिंग करियर में कि बहुत मोटा भी आदमी है लेकिन बहुत रनिंग रनिंग अच्छा करता है। कोई पतला भी आदमी है उस वो भी रनिंग अच्छा करता है। और किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का हाइट कम है, इसमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कुछ हद तक करता है, लेकिन आप मेहनत प्रॉपर करते हैं तो ये डिपेंडेबल ख़त्म हो जाता है। तो आपका अगर मेहनत करते हैं तो मैं आपका पूर्ण गारंटी दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफ़ाई कर सकते हैं रनिंग का। क्यों? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, तो मैं रनिंग का बहुत आदमी को जो ऑफ़लाइन होता है उसको टिप दे चुका हूँ और पास भी किया हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं पर्सनली, तो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा रनिंग में था और कैसा अभी भी रनिंग में हूँ। मैं अभी रनिंग छोड़ दिया हूँ, अभी मैं जिम से रिलेटेड हूँ। अभी भी अगर मुझे कोई बोलेगा कि रनिंग में तुमको दौड़ना है, तो मैं मुझे लगता है कि अच्छा ही करूँगा। 1 दिन ही प्रैक्टिस नहीं करूँगा, फिर भी अच्छा करूँगा क्योंकि उस तरह का स्टेमिना मेरे पास है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, आपका भी रनिंग जो है बहुत अच्छा हो जाए, पास कर सकते हैं। ऐसा करना है जैसे कि आप पास कर लिए। सुबह कितना बजे उठना है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। सुबह आप 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए। आप जब कंफर्टेबल होता है तब उठिए। उठने के बाद आराम से थोड़ा मतलब फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद पानी-वानी पी के आराम से जाइए फील्ड, उसके बाद रनिंग शुरू कीजिए। अब सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर किया कि आपको कितना जल्दी उठना है या कितना लेट से उठना है, इसमें कोई भी डिपेंड नहीं है। आप कंफर्टेबल कब होते हैं, उस पे डिपेंड है। पहला ये हो गया। दूसरी बात है कि आप रन मतलब फील्ड में कितना टाइम बिताना है। कोई जैसे कि 2 घंटा करता है, कोई आधा घंटा करता है, कोई 1 घंटा करता है। इसमें भी डिपेंड नहीं है। पहला है कि आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं, मतलब कितना मीटर का तैयारी करते हैं। मतलब 1600 मीटर का या 3200 मीटर का या 5 किलोमीटर का कितना तैयारी करते हैं, उस पे डिपेंड है। आप जितना का भी तैयारी करते हैं, उससे 2 टाइम कर लीजिए। अगर आप 1 किलोमीटर का तैयारी करते हैं, तो 2 किलोमीटर कर लीजिए। अगर आप 1600 मीटर करते हैं, तो 3200 मीटर कर लीजिए। जितना भी करते हैं, उसका 2 टाइम हर दिन आप जो है कंप्लीट कीजिए उसको। मतलब उतना स्पीड में करना है जितना कि बाद उसके बाद आप थक जाएँ। ऐसा नहीं कि बहुत पैदल चलना है। आप जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर लें, अगर कोई 1600 मीटर का तैयारी करता है, तो उसको लगभग 3 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। 3 किलोमीटर पैदल चल लेगा, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। या बहुत तेज़ नहीं दौड़ना है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ अगर दौड़ते हैं, तो आप 3 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाइएगा। उतना मतलब स्पीड रखना है बॉडी में कि आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। और उतना भी स्लो नहीं करना है कि आप 3 किलोमीटर के बाद मतलब जो है 3 किलोमीटर बहुत टाइम ले ली, बहुत टाइम मतलब स्पेंड हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको मीडियम रनिंग करना है, मतलब ऐसा रनिंग करना है कि 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। दूसरा कन्फ्यूजन ये है। तीसरा है कि क्या जाते ही जो है फील्ड में जाते ही रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उसमें मैं कन्फ्यूजन आपको दूर कर रहा हूँ। अगर आप रूम से फील्ड में पैदल चलते हैं, तो आपको जो है फील्ड में जाके वार्म अप करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं नहीं भी कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, कोई अगर बाइक से जाता है तो उसको जाके थोड़ा 5-10 मिनट जो है वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है।
और तीसरा है कि आप बूट पहन के रनिंग करें कि खलिया पाँव जो है, मतलब खाली पाँव जो है रनिंग करें। ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ। आपको बूट पहन के ही रनिंग करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप बूट पहन के दौड़ रहे हैं, आगे अगर आप पत्थर भी होगा या कुछ भी होगा ना, तो उसको आप झेल के आगे बढ़ सकते हैं। या जैसे कि कोई फील्ड में थोड़ा ऊबड़-खाबड़ होता है, तो उसका भी आप टैकल कर सकते हैं अगर बूट आपके पैर में होता है। अगर बूट नहीं होता है तो पैर को थोड़ा आपको सावधानी से आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर रनिंग करते हैं तो उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो रनिंग में इफ़ेक्ट करता है। तो आपको बूट पहन के ही आदत बनाना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर नया, जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि अपना फील्ड के बारे में पता होगा आपको कि यहाँ पे पत्थर-वत्थर नहीं है, कंकर-वंकर नहीं है, तो आप यहाँ पे जानते हैं। लेकिन आप जहाँ पे रनिंग देने जाइएगा, वहाँ का फील्ड कैसा है आपको तो पता नहीं है। आप तो घूम के देख देख भी सकते हैं, लेकिन उतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का। तो इसलिए आपको बूट पहन के ही दौड़ना है। और चौथा कन्फ्यूज़न है, क्या दौड़ने के बाद जो है, दौड़ने के बाद क्या मतलब शरीर को स्ट्रेचिंग करना है या नहीं करना है? हाँ, बिल्कुल करना है। स्ट्रेचिंग मतलब आधा घंटा बिल्कुल करना है, आधा जितना भी कर सकते हैं, 15 मिनट से आधा घंटा स्ट्रेचिंग कीजिए। और पुशअप मारिए, पुलअप मारिए, ये सब मतलब पुशअप करना है, क्योंकि पुशअप से आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। उसके बाद चौथा, पाँचवाँ जितना भी कन्फ्यूज़न हुआ, और कन्फ्यूज़न क्या है कि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत वो ट्रेनर ऐसा है कि जो नया बच्चा को एक तरह से गलत गाइड गाइड कर रहा है। क्या गलत गाइड गाइड कर रहा है कि उसको सुबह भी जो जो मतलब पेड होता है, जो पेड जो मतलब कोई लेता है, तो वो तो उसको करेगा ही, लेकिन वो गलत है। कैसे गलत है? अगर सुबह आप रनिंग कर चुके हैं, सो रनिंग किए हैं, स्ट्रेचिंग किए हैं, थोड़ा एक्सरसाइज किए हैं, तो उसको शाम में भी बुला लेता है कि शाम में भी तुमको करना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि अगर सुबह किए हैं आप उस चीज़ को, तो आपको बॉडी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और बॉडी रिकवरी का थोड़ा टाइम लगता है। आप बॉडी रिकवरी का सोना पड़ता है, आपको खाना पड़ता है अच्छा-अच्छा, उसके बाद आप बॉडी रिकवरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह दौड़े फिर शाम में आ गए। सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपका स्टेमिना लो होगा, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगा उसमें। आपको दिन में शाम में दौड़िए या सुबह दौड़िए, सुबह ज़्यादा बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो 1 बार कीजिए, 2 बार बिल्कुल नहीं करना है। मैं थोड़ा नशा के बारे में बता देता हूँ। अब एक लास्ट पॉइंट है कि आपको जब भी रनिंग शुरू करते हैं, तो मैं आप लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी नशा से दूर रहना है। स्पेशली सिगरेट, मधु, गुटखा, बियर, दारू, ये सब से बिल्कुल दूर रहना है। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कर लीजिएगा तो रनिंग नहीं कर पाइएगा। कोई आदमी करके भी करता है, उसका स्टेमिना लेवल कुछ और है। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आपको नशा से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरा वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी है, उसमें आप मैसेज कीजिए मुझे। अब पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।